जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज मैं आपको भारतवर्ष में काम करने वाली 5 टॉप काउंटर टेररिज्म फोर्सेस के बारे में बताऊंगा। ये वो फोर्स है जो भारतवर्ष के ऊपर उठने वाले सभी टेररिज्म के आंखों को नोच करके खाती है, खत्म करती है सभी टेररिज्म को। तो शुरू करते हैं अपने लिस्ट पर। नंबर 5 पे जो है वो है रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ के एजेंट्स भारत के बाहर लगभग विश्व के सभी देशों में फैले हुए हैं, जो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और इंटरनेशनल ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। वहां पर उठने वाली सभी टेररिज्म को खत्म करते हैं जो भारत के खिलाफ उठ रहे हैं। रॉ के एजेंट्स टोटली अंडर कवर होकर के काम करते हैं। ये कौन है, कहाँ रहते हैं, इनकी असली पहचान क्या है, वो किसी को नहीं पता है। और यही लोग भारतवर्ष के अनसंग हीरोज भी है, जिनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। मान लीजिए कोई एजेंट है, अगर वो पाकिस्तान में पकड़ा जाता है तो भारतवर्ष टोटली डिनाई कर देगा कि इसको हम पहचानते नहीं हैं, ये हमारे देश का सिटीजन नहीं है। और वहां पर वो पकड़ा जाता है, वहां पर उसके साथ में टॉर्चर किया जाता है, दर्दनाक टॉर्चर किया जाता है। किस लेवल का टॉर्चर किया जाता है आप सोच भी नहीं सकते हैं। वहां पर भी वो एजेंट मुंह नहीं खोलता है और अंत में जाकर के वो वहीं पर शहीद होता है। उसे उसके घर वालों को तिरंगे से लिपटा हुआ लाश भी नसीब नहीं होता है। ऐसी होती है एक रॉ एजेंट की लाइफ जो इंटरनेशनली ऑपरेट करते हैं। लिस्ट पे नंबर 4 पे जो फोर्स है वो है एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इनका काम है भारत के भीतर होने वाले सभी टेररिज्म अटैक्स को रोकना, उन सब अटैक्स को इन्वेस्टिगेट करना, अटैक्स होने से पहले उसे रोकना। एनआईए का काम आप देख सकते हो, भारतवर्ष में एक बहुत पॉपुलर वेब सीरीज है जिसका नाम है द फैमिली मैन। इस वेब सीरीज में पूरी तरीके से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए का काम को दर्शाया गया है। आप अगर नहीं देखे हो तो देख सकते हो। लिस्ट में नंबर 3 पे जो फोर्स है वो है इंडियन स्पेशल फोर्सेस। देखिए, भारतवर्ष में कुल मिलाकर के 3 स्पेशल फोर्स यूनिट है। एक तो हो गया नेवी का मार्कोस, दूसरा हो गया इंडियन आर्मी का पैरा स्पेशल फोर्सेस और तीसरा हो गया इंडियन एयरफोर्स का गरुड़। और इन तीनों को ही काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में भेजा जाता है, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में इन्हें ट्रेंड किया जाता है। जैसे कि 26/11 में जब भारतवर्ष के ऊपर अटैक हुआ, जब मुंबई के ऊपर अटैक हुआ, तो वहां पर सबसे पहले मार्कोस को डिप्लॉय किया गया था। मार्कोस के बाद वहां पर एनएसजी को डिप्लॉय किया गया, लेकिन पहला जो एंट्री हुआ था किसी फोर्सेस का वो था इंडियन नेवी का मार्कोस कमांडोज। अगर हम पैरा स्पेशल फोर्सेस की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में आप देख लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म को खत्म करने के पीछे पैरा स्पेशल फोर्सेस का बहुत बड़ा योगदान है। वो लोग ऑपरेट करते हैं, ज्वाइंट ऑपरेशन करते हैं ताकि टेररिज्म खत्म हो सके। इनफैक्ट सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में ही नहीं, आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, वहां पर भी आपको पैरा स्पेशल फोर्सेस दिखेंगे जो वहां पर लोकल टेररिस्ट को खत्म करते हैं, बाहर से आने वाले टेररिज्म को खत्म करते हैं, इंसर्जेंट को खत्म करते हैं। अब लिस्ट पे नंबर 2 पे जो फोर्स है वो है इंडियन आर्मी का ही एक स्पेशल यूनिट जिसे आरआर कहा जाता है। आरआर स्टैंड्स फॉर राष्ट्रीय राइफल्स। इंडियन आर्मी का ये वो यूनिट है जो स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर में तैनात रहते हैं। ये जम्मू एंड कश्मीर के बाहर ऑपरेट नहीं करते हैं। जैसे आप सबको पता है, जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म चरम सीमा पर होती है। जैसे भारत के आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक वहाँ पर टेररिज्म चरम सीमा पर है। कई हजारों टेररिस्ट जो है मारे जा चुके हैं। इवन कई सारे हमारी इंडियन आर्मी और सिक्योरिटी पर्सनल्स भी शहीद हुए हैं टेररिस्ट के हाथों। इसीलिए वहां पर टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए इंडियन आर्मी के द्वारा राष्ट्रीय राइफल्स का गठन किया गया था। राष्ट्रीय राइफल्स में कौन सोल्जर्स जा सकते हैं? यहाँ पर आप डायरेक्टली नहीं जा सकते। राष्ट्रीय राइफल्स में जाने के लिए सबसे पहले आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करना पड़ेगा। इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के बाद आप वॉलंटियर करते हो राष्ट्रीय राइफल्स के लिए। 3 से 5 साल तक वहां पर जम्मू एंड कश्मीर में ड्यूटी करते हो राष्ट्रीय राइफल्स के होकर के, और उसके बाद आप फिर से पेरेंट यूनिट में वापस चले जाते हो, जिस भी यूनिट से आप आए हो। और मैं आपको बता दूं, जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म किलिंग में सबसे ज्यादा किलिंग आरआर की ही है। आरआर ज्वाइन करने से पहले हर एक सोल्जर को काउंटर टेररिज्म का स्पेशल ट्रेनिंग भी दिया जाता है, क्योंकि वो अलग अलग यूनिट से आ रहे हैं। अलग अलग यूनिट के सोल्जर्स जब एक जगह पर आकर के काम करेंगे तो एक कॉमन ट्रेनिंग होना जरूरी है जो कम्युनिकेशन और बॉन्डिंग को सही करेगा। अब लिस्ट पर नंबर 1 और सबसे खतरनाक फोर्स भारतवर्ष का जो टेररिज्म के खिलाफ काम करता है वह है एनएसजी। एनएसजी इन द सेंस नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, इन्हें ब्लैक कैट कमांडोज भी कहा जाता है। अब एनएसजी के भी कई सारे पार्ट है, कई सारे वेरिएशन है। इनमें से ही एनएसजी का एक पार्ट है स्पेशल एक्शन ग्रुप, जिन्हें एसएजी कहा जाता है।
यहाँ पर भी दो पार्ट है, 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप और 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप। इसमें 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप स्पेसिफिक फोर्स है जो स्पेशली काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए हाईली ट्रेंड होते हैं। इनफैक्ट भारत देश के भीतर कहीं पर भी अगर टेररिस्ट हमला कर देता है तो वहां पर एनएसजी को ही डिप्लॉय किया जाएगा। चाहे आप 26/11 की बात कर लीजिए, चाहे अक्षरधाम टेम्पल में हमले की बात कर लीजिए, चाहे पठानकोट में हमले की बात कर लीजिए। और एनएसजी में जो स्पेशल एक्शन ग्रुप है, यहां पर ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करना पड़ेगा। अब इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के बाद आपको फिर से वॉलंटियर करना पड़ेगा एनएसजी के लिए। देखिए, एनएसजी में कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है, ये एक डेपुटेशनल फोर्स है। वहां पर 3 से 5 साल ड्यूटी करने के बाद वो सोल्जर फिर से अपने पेरेंट यूनिट में वापस चला जाएगा। तो 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप में जितने भी कमांडोज काम करते हैं, जो टेररिज्म के खिलाफ ऑपरेट करते हैं, वो सभी इंडियन आर्मी के ही सोल्जर हैं, अलग अलग रेजिमेंट से एनएसजी पर आए हुए हैं। तो आशा करता हूं आप सबको समझ में आ गया होगा वो टॉप 5 फोर्सेस कौन हैं जो भारतवर्ष में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरीके के डिफेंस रिलेटेड वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। मिलता है आपसे अगले वीडियो में सर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।